नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों से शरद पवार ने सारे विपक्ष का जीना ही हराम कर दिया है। विपक्ष ने जो 2-3 महीने से पूरा का पूरा झूठ का एक महल खड़ा किया, उसे नेस्तनाबूद नाबूद जो है शरद पवार ने कर दिया है। और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और सारे के सारे विपक्ष के लिए जो है एक टेढ़ी खीर बन चुके हैं। वो सारा का सारा विपक्ष जो है एक तरह से इकट्ठा हो रखा था सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, परंतु सारा का सारा जो खेल है अब पूरी तरह से शरद पवार ने ख़त्म कर दिया है। शरद पवार पिछले 2 दिनों से हमलावर हैं और साथ ही साथ अपनी सफाई भी देते जा रहे हैं, परंतु अब उनकी सफाई किसी काम आई नहीं है। विपक्षी दलों में से एक कांग्रेस ने तो उनके ऊपर आज पूरी तरह से हमला करना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, पिछले 2 दिन से शरद पवार जो हैं विपक्ष के कुछ मुद्दों के ऊपर पूरी तरह से हमलावर हैं। जो विपक्ष ने मुद्दे जो हैं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हैं मोर्चे में खोल रखे हैं। अडानी का जो मामला है वो कई दिनों से चल ही रहा था, तो अडानी के मामले के ऊपर जो है शरद पवार ये कह चुके हैं कि अडानी के मामले को बेमतलब की तूल दी गई है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर विश्वास ऐसे नहीं किया जा सकता, इससे घाटा जो है भारत का ही हो रहा है और इस रिपोर्ट को इतना तवज्जुह देने की आवश्यकता नहीं थी। जेपीसी की मांग जो है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग जो विपक्ष कर रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है, ये शरद पवार का कहना था। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग सारे विपक्षी दल कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, हर दल कर रहा है, परंतु शरद पवार ने इससे अलग ही लाइन पकड़ ली है। हालांकि पहले शरद पवार भी इकट्ठे ही थे, परंतु अब जो है शरद पवार ने भी अपना पत्ता अलग कर लिया है। परंतु शरद पवार जो है अब अपना पूरा हाथ जो है इस मामले से खींचना चाह रहे हैं। हम समझेंगे इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शरद पवार ने काफ़ी बातें हिंडनबर्ग के मामले में बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि ये हिंडनबर्ग का जो मामला है इसमें खामखा तवज्जुह जो है विपक्ष ने दी है, जिसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा भारत का इससे नुकसान हो रहा है और जिस तरह की रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने दी है ये रिपोर्ट जो है इस तरीके से भरोसे लायक नहीं है। जेपीसी की जो मांग विपक्ष कर रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जेपीसी में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, जो संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी होती है एक तरह की, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो सत्ताधारी दल के ही मेंबर्स होंगे, तो उसमें कोई रिजल्ट निकल के आएगा नहीं। तो इस तरीके से बात जो है उन्होंने अपनी सफाई के दौरान जो है कही थी, परंतु ये किसी काम नहीं आ रही है। आज जो है उन्होंने अपना पूरा मोर्चा खोल दिया और हर मोर्चे पे जो है वो विपक्ष को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो आज केजरीवाल का मुंह ऐसे काला किया है, अब केजरीवाल जो है अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि और कहां से विपक्षी पार्टियां वो ढूंढ के लाएं जो भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को बचाएं। क्योंकि एनसीपी ने तो आज मामला बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी तरह के केजरीवाल जैसे मामलों के साथ जो है नहीं खड़े होने वाले हैं। देखिए, वैसे तो एनसीपी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है भारत में, क्योंकि एनसीपी कोई इतना बड़ा वजूद नहीं रखती भारत में, परंतु एक चाणक्य और की तरह जो नीतियां रखने वाले शरद पवार हैं वो बड़ा वजूद रखते हैं। उनकी एक पहचान है, एक अहमियत है पूरे के पूरे राजनीतिक अगर इतिहास आप देखें तो भले ही ज़्यादा बड़ा इतिहास ना हो लेकिन काफ़ी हद तक है। हालांकि वो कोई बहुत चहेते नेता नहीं है और बहुत ही कोई काबिल नेता भी नहीं है, परंतु उनका नाम लिए बिना काम चलता भी नहीं है। जिस तरीके से वो आजकल विपक्ष के ऊपर ही हमलावर हैं, उस तरीके से जो है उनकी बात बिना किए जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकता। शरद पवार ने राहुल गांधी के ऊपर जो है पूरी तरह से प्रहार ये ज़ोरदार किया है कि जो जेपीसी की मांग है वो बेकार है, अडानी का मामला कुछ है ही नहीं। तो राहुल गांधी का जो बना बनाया खेल था वो ख़त्म कर चुके हैं, परंतु आज केजरीवाल के मुंह पे उन्होंने जड़ दिया है तमाचा। उन्होंने आज ये कहा अपने ट्वीट में कि जिस तरीके से आजकल डिग्रियां मांगने का कुछ फैशन सा चल गया है, डिग्रियां मांगी जा रही हैं और फलाना हो रहा है कि कोई किसी चीज़ की डिग्री मांग रहा है या डिग्रियां दिखा रहा है, वो ये डिग्रियां दिखाने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा ये वक्त है सरकार से ये पूछने का कि महंगाई के बारे में क्या हो रहा है, या सरकार की दूसरी नीतियाँ कैसे काम कर रही हैं, या फलाना जो है कोई और बातें, या महाराष्ट्र में जिस प्रकार से फसलें जो हैं मौसम की वजह से ख़राब हुई हैं उसके बारे में क्या किया जा रहा है। इस तरीके के सवाल उठाने चाहिए, उनका कहना था। और उनका कहना था कि इस तरह से डिग्रियां देखने से क्या हो जाए, ये खामखा बिना मतलब की बात है कि डिग्रियां कोई दिखाए और ना दिखाए, ये एक आधारहीन बातें हैं।
तो इस वजह से अब जो है इस बात को सुनने के बाद केजरीवाल वैसे ही ठंडे हो गए हैं, वो ठंडे बस्ते में चले जाने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल और आतिशी मारलीना वगैरह जो भी हैं ये उटपटांग टाइप के लोग, इन सभी ने जो है आजकल एक मुहिम छेड़ रखी है कि जी हम तो डिग्रियां देखेंगे, प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाओ, प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाओ, हम अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं। आतिशी मारलीना कह रही हैं हमने अपनी 3 डिग्रियां दिखा दी हैं, मैं बीकॉम हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, पता नहीं क्या क्या है वो। अब उसे जो है प्रधानमंत्री की डिग्री भी देखनी। अरे भाई हमें नहीं देखनी प्रधानमंत्री जी की डिग्री, किसी की बातों से भी हम समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा कौन है और अनपढ़ गवार कौन है। और डिग्रियां देखने का मतलब क्या है, ये किस तरीके की भाषा है, मुझे तो समझ के ही बाहर है। चलिए खैर इन लोगों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं, परंतु कम से कम आज शरद पवार ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि वो जो है विपक्षी खेमे से पीछे जा रहे हैं, वो विपक्षी खेमे के साथ नहीं आना चाह रहे। ऐसा क्या हुआ है कि शरद पवार जो है खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आज जो है कांग्रेस जिस तरीके से उनके ऊपर हमलावर होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है 2 दिन से बर्दाश्त कर रही थी। कांग्रेस ने आज ये साफ कर दिया, अलका लांबा ने तो ये कह दिया, कांग्रेस के अलका लांबा ने ये कह दिया कि ये तो बहुत ही बड़े लालची हैं और ये अपने निजी हितों के कारण जो है देश के हितों से जो है गलत कर रहे हैं। ये देश के हितों के बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये अपने निजी हितों के बारे में सोच रहे हैं। ये गद्दारी है देश के हितों के साथ। कांग्रेस का सिर्फ और पूरे के पूरे देश में सिर्फ एक ही लीडर है, राहुल गांधी, जो देश के हित के बारे में सोचता है, अपने हितों के बारे में नहीं सोचता। ये अलका लांबा ने आज कहा और उन्हें लालची करार दे दिया। और कांग्रेस भी पार्टी भी जो है वो अब इसी लाइन के ऊपर चल पड़ी है, वो शरद पवार के ऊपर पूरी तरह से हमलावर है। कई तरह के ट्वीट्स जो है कांग्रेस की तरफ से आ भी रहे हैं इसके लिए। खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी कि एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने की, परंतु जो अगर आप ये देखें, अब कांग्रेस भले ही ये कह दे कि शरद पवार जो हैं अपनी निजी हितों के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, या फिर ये कह दें कि अडानी अंबानी के साथ इनके भी जो है रिलेशंस हैं या कुछ भी है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले यही केजरीवाल, यही कांग्रेस, यही एनसीपी सारे इकट्ठे होकर बैठे थे, मज़े ले रहे थे, चाय पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे और पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे थे, जेपीसी की मांग कर रहे थे। तो जो ये पूरा का पूरा गेम प्लान हुआ है और अब इससे एनसीपी अपना हाथ खींच रही है, तो इन सभी को अब ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए एनसीपी, मुझे लगता है कि शरद पवार जो है अब एक दूरगामी दृष्टि से देखने वाले आदमी हैं। उन्हें जो है सत्ता से प्यार है और वो अपनी इस सत्ता को बहुत दिन से सोच रहे हैं कि वो अपनी बेटी को किस तरह से इस सत्ता को ट्रांसफ़र करें। परंतु कम से कम उन्हें इतना तो समझ आ गया है कि सत्ताधारी दल से लड़कर कुछ नहीं होने वाला है। सत्ताधारी दल से अगर हम इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो ना पार्लियामेंट चलेगी और ना तो आगे कुछ और होने वाला है। हर बात को झगड़े में बदल देना जो है सोल्यूशन नहीं हो सकता, और उन्हें पता है अगर दूरगामी दृष्टि से देखेंगे तो सत्ताधारी दल के साथ चलने में ही फ़ायदा होता है। हाँ, आप सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सवाल का बिना मतलब से जो है, अगर झूठ को झूठ कहना अच्छी बात है, लेकिन सच को भी झूठ कह देना बहुत गलत है। इससे जो है होता कुछ नहीं है, जनता जो है एक न एक दिन समझ ही जाती है। तो मुझे लगता है कि शरद पवार जो हैं एक सॉफ्ट स्टैंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मुझे लगता है वो काफ़ी लेट हो गए हैं इस मामले में। वो काफ़ी लेट हैं। उन्होंने जो है जिस तरीके से अभी जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ जो है अपनी गठबंधन चला रखा है, जो बहुत ही डामाडोल गठबंधन है। हालांकि उस गठबंधन की अब सरकार तो नहीं बची है, लेकिन गठबंधन अभी भी बचा हुआ है और मुझे लगता है बीएमसी चुनाव तक ये गठबंधन खत्म हो जाएगा, या उसके बाद या उससे पहले ही ना खत्म हो जाए। फिलहाल शायद वो गठबंधन है क्योंकि उन्हें लगता है गठबंधन बनाए रखेंगे तो शायद कुछ बने रहेगा, कुछ मुद्दे बने रहेंगे, थोड़ी सी शक्ति बनी रहेगी। अगर गठबंधन अभी तोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा। परंतु इतना तो साफ है कि बीएमसी के चुनाव के बाद जो है ये गठबंधन खत्म होना तय है। तो कम से कम शरद पवार ने ये संदेश जो है अपनी बातों से दे दिया है कि विपक्षी एकता जो चल रही है और जिन मुद्दों पे चल रही है उन मुद्दों पे नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी को अपनी राजनीति भी देखनी है। हर तरफ झगड़ा करके राजनीति आगे नहीं चल सकती, क्योंकि देश की जनता जानती है इससे गलत तरीके का परसेप्शन बनता है, और वो परसेप्शन जो है शरद पवार को अच्छे से दिखाई दे रहा है और वो जानते हैं कि इस परसेप्शन से जो है उन्हें भी राजनीतिक नुकसान महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। इसलिए शरद पवार मुझे लगता है एक सॉफ्ट स्टैंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेके चल रहे हैं, ताकि जो है राजनीतिक
जो उनका आगे का पथ है वो थोड़ा सा आसान हो सके, इस तरीके से ब्रेक ना लग जाए, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो अब राजनीति में इतने सक्रिय नहीं रह पाएंगे। और अपनी बेटी को जिस तरीके से वो राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रास्ता उन्हें साफ करना होगा। अपनी पार्टी को इस तरीके से कशमकश में डाल के वो नहीं जा सकते। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि विपक्षी एकता जिन मुद्दों पे बन रही थी, विपक्ष उन मुद्दों पे लामबंद नहीं रह पा रहा है। हर बार कोई ना कोई दल जो है अपने आप को इस चीज़ से अलग कर ले रहा है। ममता बनर्जी का भी कुछ पता नहीं है कि वो क्या करने वाली हैं और क्या कर सकती हैं। सारे विपक्ष में बहुत सारे पक्ष ऐसे भी दल हैं जो इन मुद्दों पे जो है पूरे विपक्ष के साथ नहीं खड़े हैं। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ इसीलिए खड़ी है कि उसे जो है अपने भ्रष्टाचार के मुद्दों को दबाना है और सरकार को जो है बार बार ललकारना है, ताकि थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया जा सके। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, तो दूसरे मुद्दे के साथ फिर से आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।